नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल विजय जोन पर। मैं डॉक्टर पवन सिंह आपके सामने उपस्थित हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ। इसका मतलब हुआ ट्रिक के साथ। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज आपके सामने, आपके समक्ष मैं दो ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आपको चीजों को समझने में या याद करने में परीक्षा के लिए काफी सुविधा होगी। तो जो हमारा पहला ट्रिक है वो, आपको शब्द दिख रहा होगा यहां पर, तारीख, TARIK। ठीक है, TARIK, तारीख। तो ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, तारीख। तो ये याद करने में भी आसान रहेगा। तो ये कुल 5 देशों का, कुल 5 देशों के जो शब्द हैं उनके ये पहले अक्षर हैं, उनके ये फर्स्ट लेटर हैं, अल्फाबेट हैं। वे 5 देश कौन से हैं? तो ये वे 5 देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर से लगती है। मतलब दीज आर द कंट्री विच बॉर्डर्स और विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ कैस्पियन सी। क्योंकि एग्जाम में, भूगोल में प्रश्न पूछा जाता है बार बार, या तो आपको काला सागर दे देगा, ब्लैक सी दे देगा, लाल सागर दे देगा, रेड सी दे देगा, मेडिटेरियन सी दे देगा, भूमध्य सागर दे देगा, या आपको कैस्पियन सागर देगा। बोलेगा निम्न में से किस देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। नहीं पूछता है नहीं लगती है, बच्चे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लगती है ये नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको ये मालूम चल जाए कि किन देशों की सीमा इनसे लगती है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि किन देशों की सीमा इनसे नहीं लगती है। आइए हम अपने ट्रिक पर आते हैं, तारीख। तो यहां पर टी, जो टी लेटर है ये आपको दिख रहा होगा, टी। तो यहां पर टी है तुर्कमेनिस्तान। क्या है बच्चों बच्चों यहां पे? तुर्कमेनिस्तान। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी पूछता है एग्जाम में। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी? अशगाबाद। क्या होगी? अशगाबाद। अगला लेटर देखें हम, ये है अजरबैजान। क्या है? अजरबैजान। ठीक है, ये टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान। अजरबैजान। ठीक है प्यारे बच्चों, और अजरबैजान की राजधानी क्या होगी? बाकू। क्या होगी? बाकू। ठीक है, तो इसकी राजधानी कभी कभी एग्जाम में आता है। और बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है वो खनिज तेल या तेल के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के काफी जो है बड़े ऑयल रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाने हैं, वो यहाँ पर है बाकू में। ठीक है, ये प्रश्न भी आता है बाकू से। अगला जो देश है वो है आर। आप लोगों का फेवरेट देश है रशिया। और रशिया की राजधानी तो आपको पता ही होगा, मॉस्को देश है। अगला जो लेटर है वो है आई। आई का मतलब हुआ ईरान। ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान। ठीक है, मैं राजधानी का भी चर्चा यहां पे कर दे रहा हूं। ईरान की राजधानी तेहरान। अगला जो लेटर है वो है के। तो के मतलब, के फॉर कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? मस्ताना। क्या है? मस्ताना। अरे मस्ताना नहीं, अस्ताना। ठीक है, अस्ताना। राजधानी अस्ताना। तो ये वो 5 देश हैं जिनकी सीमा, या जो अपनी सीमा कैस्पियन सागर के साथ साझा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, या कौन से देश, निम्न में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ कैस्पियन सी। तो ये हमने पहला ट्रिक देखा। दूसरा ट्रिक हम देखते हैं, मैंने लिखा होगा G7। ये G7 क्या है, पहले हम इस पर चर्चा कर लें। तो हम जो ये ट्रिक है वो G7 के जो मेंबर हैं, जो G7 के 7 मेंबर हैं, 7 जो सदस्य हैं, इसके 7 सदस्य, उसको कैसे याद करेंगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, आपके साथ इस ट्रिक को साझा करूंगा। तो G7 के बारे में पहले जान लें कि G7 है क्या।
तो G7 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 नेशन। क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 7 नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। ठीक है, तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। इस चीज को याद रखिएगा, इसका स्थापना वर्ष भी पूछा गया है परीक्षा में। अब G7 जो है, जो ग्रुप ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, ये कैसे देशों का संगठन है? तो G7 जो है, ये विश्व के विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों का संगठन है। विश्व के विकसित, मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का ये समूह है, ग्रुप है। विश्व के सबसे विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों का समूह, G7 ग्रुप ऑफ नेशन। जो क्या करते हैं? जो वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, या उनका एक ही मंच है G7। तो G7 के सदस्य देशों से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, या पूछता है कि भारत निम्न में से किसका जो है सदस्य नहीं है, या निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को टैकल करने के लिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम ये ट्रिक आपके साथ आज साझा करेंगे। तो ये अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, ABCFGIJ। जो अंग्रेजी का लेटर है A टू लेके Z तक, तो ये उसी का एक क्रम है, उसी के बीच के अक्षर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ABCFGIJ। तो A फॉर अमेरिका, ठीक है प्यारे बच्चों। B फॉर ब्रिटेन, मतलब यूनाइटेड किंगडम। C फॉर, यहां पे आपको रहना है प्यारे बच्चों सतर्क, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां C फॉर चाइना नहीं होगा, यहां C फॉर होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। ठीक है, अगला है फ्रांस। G फॉर जर्मनी। I फॉर इटली। इटली का प्यारे बच्चों जैतून का तेल, ऑयलिव ऑयल बड़ा फेमस है। ठीक है, इस तथ्य को भी जानिएगा। और J फॉर माउंट फ्यूजियामा का देश, जापान। क्या है? जापान। तो ये आपने देखा, ये 7 जो हैं सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं, जो G7 ग्रुप ऑफ नेशन के सदस्य हैं, मेंबर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये ऐसे ही आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक मैं तो ऐसे ही मैं कुछ एटम बम टाइप के ट्रिक आपके साथ साझा करता रहूंगा बीच बीच में। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।